हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका, है ना। फिर से लेके आए हैं हम लोग, है ना, जेई मेन के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो जनवरी 29 के हैं। ठीक है, तो आओ ज़रा देखते हैं इनको। तो पहला सवाल जो है अपना वो कॉम्प्लेक्स नंबर से है। पहला सवाल ये है, वैसे ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर से कम सर्कल से ज़्यादा है ना। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि मतलब कब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही मान लो मेरे पास अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि मॉड z इक्वल्स टू r है। अब इसका क्या मतलब समझते हैं हम लोग, तो जानते ही कि इसका मतलब ये जो z नंबर है इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी है, r। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे और वो पॉइंट्स जो होंगे वो कहाँ होंगे, सर्कल पे होंगे, जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस r हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं ये लिख देता हूँ कि मॉड z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही है ना कि z और z नॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जिसके लिए सेंटर क्या हो जाएगा, z नॉट, और रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आओ जरा करते हैं, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि इफ z1 लाइज, इफ z1, है ना, सॉरी, if z1 lies on mod z minus 8 plus 2i, 8 plus 2i equals to 1, and z2 lies on mod z minus 2 minus 6i equals to 2। तो अपने को बताना क्या था कि मॉड z1 माइनस z2 की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, है ना। ठीक है, तो वैसे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन सर्कल के में पूछ रखा जी मेन वालों ने, है ना। ठीक है, तो उसी को अब की बार कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए पूछ लिया। आओ जरा समझते हैं, है ना। तो पहले इसको इंटरप्रेट करते हैं, जरा इसको वैसा लिखते हैं। कैसे लिखा जाए, z माइनस जेड नॉट का मतलब z माइनस 8 माइनस 2i, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू 1। और इसको लिख सकते हैं मॉड z माइनस 2 प्लस 6i इक्वल्स टू 2। तो अब तो दिखना चाहिए, है ना, कि ये z नॉट का काम कर रहा है, ये z हो गया, और ये r का काम कर रहा है। मतलब ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर 8 माइनस 2 पे है और रेडियस कितनी है, 1 है। ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर 2 6 और रेडियस कितनी है, 2 है। तो अब बना लेते हैं, ठीक है। एक बार मान लो ये मेरे पास पहला सर्कल है, इसका सेंटर C1 है, तो ये कितना है, 8 माइनस 2 है, और रेडियस कितनी है, 1। रेडियस कितनी है, 1। अच्छा, दूसरा सर्कल मान लो ये है, ठीक है, 2 6 है, और रेडियस कितनी है इसकी, 2 है। ठीक है, रेडियस कितनी है, 2। तो मैं सेंटर को ज्वाइन कर देता हूँ, चेक करूँगा इनकी रिलेटिव पोजीशन है कैसे, है ना। ठीक है, तो आओ जरा C1 C2 निकाल के देखते हैं। C1 C2 देखो कितना आ जाएगा, C1 C2 आ जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 8 है ना, ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, और ये 64, तो फाइनली आ गया 10। अच्छा, R1 प्लस R2 चेक करूँ मैं अगर, तो R1 प्लस R2 कितना होगा, 1 प्लस 2 हो गया, यानी 3 हो गया, है ना। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि जो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 से ज़्यादा है, R1 प्लस R2 से ज़्यादा, मतलब जो मैंने बनाया है बिल्कुल ऐसे ही सर्कल्स रखे होंगे, है ना। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बनाया। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस तो सेंटर को ज्वाइन कर ही रखा हम लोगों ने। मान लो ये वाला पॉइंट A है और ये क्या है, B है। वैसे जो मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो कॉमन
नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, तो ए और बी पर अगर टेंजेंट बनाए ये लाइन दोनों पे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ए बी निकालना है अपने को, ए बी निकालना है ना। तो ए बी बहुत ही आसान है। ठीक है, ए बी जो डिस्टेंस होगी देखो, ठीक है, बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि अगर ये C1 C2 जो आया है उसमें से ये वाला और ये वाला हटा दें तो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा C1 C2 माइनस R1 प्लस R2। अच्छा, C1 C2 देखो कितना हो गया, 10 आ गया, और ये कितना है 3 है, तो फाइनली कितना आंसर आ गया अपना 7 है। तो ये दिख तो सवाल है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का था लेकिन इनफैक्ट सर्कल का था, है ना, इनफैक्ट सर्कल का था, है ना। दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस सीरीज से है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने को एक्सपोनेंशियल, है ना, वाला चाहिए। तो अगर हम लिख दें थोड़ा सा कि e की पावर x जो है, e की पावर x को कैसे लिखते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो इन्फिनिटी तक जाता है। अच्छा, अगर इसी में देखो e x की जगह 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, लॉ x की जगह 1 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन याद कर लिया है ना कि e को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसी बैकग्राउंड का यूज करना है ना। और जरा क्वेश्चन लिखते हैं एक बार पहले। क्या लिखा हुआ है कि लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n, है ना, k इक्वल्स टू 1 to 1 k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k और प्लस 5 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल। वैसे ये वाला जो है ना बड़ा फेमस सा फैक्टर है, बस थोड़ा सा इसमें है ना अपने को मैनिपुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6 और -1 लिख दिया मैंने 5 को। ठीक है, ये इतना मैनिपुलेशन एक्चुअली ये बहुत वेल नोन है ना, ठीक है, पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर वैसे हमें याद ही रखना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा वैसे फैक्टराइज करोगे तो, है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n, है ना। ये फैक्टराइज करके लिख सकते हैं हम लोग k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और -1 है ही है अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल। अब k प्लस 3 फैक्टोरियल को अगर ओपन करते हो और इनको सेपरेट करते हो तो k प्लस 3 कैसे लिखोगे, k प्लस 3, k प्लस 2, फिर k प्लस 1 और फिर k फैक्टोरियल, तो ये पूरा कट जाएगा। तो फाइनली आ कितना जाएगा अपने पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, है ना, k इक्वल्स टू 1 to n। पहले वाले में तो बच गया अपने पास 1 अपॉन k फैक्टोरियल और माइनस, है ना, माइनस कितना बच गया 1 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, बस अब क्या k की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक रखना है और रखते, है ना। तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर अगर मैं रख दूँ तो पहला वाला जो होगा वो कहाँ से शुरू होगा, है ना, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी माइनस दूसरा जो होगा वो कहाँ से, k की जगह 1 रखो। अच्छा, n इन्फिनिटी को जा रहा था इसलिए इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। दूसरा शुरू होगा 1 रखोगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी।
तो कुछ मिसिंग है, यस। ई लिखा था हमने अभी, ई आया था 1 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो ये दिख रहा है, इस वाले को तो क्या लिख सकते हो, e-1 लिख सकते हो। अच्छा, इसमें तो काफ़ी कुछ मिसिंग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मिसिंग है, ठीक है। तो ये सब पहले प्लस कर दिया और फिर माइनस कर दिया, तो e-1 आ जाएगा और -1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही आ जाएगा, देख लो, है ना। यहाँ तक मिसिंग था, तो ये सब जोड़ दिया, वो ई बना, ठीक है। और ये जो मिसिंग थे वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, है ना। तो फाइनली देखो आया कितना है, चलो सिंप्लीफाई करो, e-1 माइनस ई, ये सब प्लस हो जाएंगे, +1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 6। तो कुछ कैंसिल होगा, यस, ये ई से ई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो अपने पास बच कितना गया है, 1 + 1/2, तो 3/2 हो गया, और प्लस ये 1/6 हो गया। एलसीएम ले लोगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 + 1/6 हो गया, मतलब 10/6 हो गया, और 10/6 मतलब 5/3, यही आंसर हो गया, है ना, यही आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ई को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएनसी से है। ऐसा क्वेश्चन वैसे पहले भी जेईई मेन वालों ने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 6 लेटर words can be formed using the words maths में maths, है ना, maths, ठीक है, such that any letter can be used, शायद तो कुछ गड़बड़ है, any 3 लेटर होना चाहिए, any 3 letters can be used maximum 2 times, any 3 लेटर है ये, any 3 letters can be used maximum 2 times, है ना, ठीक है। मतलब मैक्सिमम हम किसी 3 लेटर को ही 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मैथ्स में देखो तो वैसे तो 5 ही लेटर हैं, 2 2 4 1 5, तो ऑब्वियसली रिपीट तो वैसे भी करना पड़ता है, 6 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। अगर 3 लेटर से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, वैसे 3 करोगे तो हो ही जाएगा, है ना। तो पहला केस लिख लेते हैं। केस 1 क्या होगा अपने पास कि मान लो एक ही लेटर रिपीट करते हैं, है ना, वन एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड, है ना, एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड, मतलब एक ही कोई रिपीट हो रहा है, तो कोई एक रिपीट हो रहा होगा, तो कौन हो रहा है तो नहीं पता है। तो इसका मतलब पहले वो लेटर सेलेक्ट करना होगा जो रिपीट हो रहा है। तो 5 हैं, 5 में से एक सेलेक्ट कर लो, 5 में से एक सेलेक्ट कर लिए, 5 C1। मान लेते हैं ऐसा है कि AM कोई एक रिपीट हो रहा, तो ऑब्वियसली M तो मान लो M रिपीट हो रहा था, M को तो 2 बार यूज करना पड़ेगा, बाकी ATHS ये एक बार आ गए। तो अब इनको अरेंज करना होगा तब तो वर्ड बनेगा, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन M 2 बार आ गया, 2 फैक्टोरियल, बता M जरूरी नहीं है, वो इनमें से कोई हो सकता है ना। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 C1 5 हो जाएगा, आई थिंक 6 फैक्टोरियल, है ना, 720 हो जाता है,
तो 720 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 5 × 360 ये आ जाएगा 1800 आ जाएगा, है ना। ठीक, 1800 आ गया। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी कि 2 लीटर मान लो कोई रिपीटेड है, केस 2 व्हेन एग्जैक्टली 2 लेटर्स इज आर रिपीटेड, है ना। अच्छा, 2 लीटर रिपीट करते हो तो 4 लीटर तो आ गए अपने पास, 4 लीटर आ गए। ठीक है, मान लो एम रिपीट हो गया, एम रिपीट हो गया, ए रिपीट हो गया, अब बचे कौन, टी एच एस। ठीक, तो पहले तो जिनको रिपीट करना चाहते हो वो लेना पड़ेगा, फिर किसको रिपीट नहीं करना चाहते हो वो भी लेना पड़ेगा, है ना। मतलब 5C2 हो गया, है ना। ठीक है, जिसमें से हम रिपीट करना, मान लो एम और ए को रिपीट करना चाहते हैं, तो बाकी बचे THS, तो इनमें से तो कोई 2 ही लेटर चाहिए, है ना, क्योंकि 6 ही टोटल रखने थे अपने को, तो इंटू 3C2 हो गया। अब कुल अपने पास 6 लेटर आ गए हैं। 6 में 2 M एक तरह के हैं, 2 A एक तरह के हैं, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5C2 आई थिंक, है ना, 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई कर लेंगे 720 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 5400 आ जाएगा, है ना। एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, केस 3, है ना। केस 3 क्या है, when exactly 3 letters are repeated, 3 letters are repeated, मतलब एग्जैक्टली 3 लेटर रिपीट करना चाह रहे हैं। ठीक, तो मान लो भी M करते हो, A करते हो, T करते हो, तो 6 तो आ ही गए, तो इसका मतलब बस 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो तुम, तो है ना, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो। अब 6 लेटर आ गए, 6 में से 2 एक तरह के हैं, 2 एक तरह के हैं, 2 एक तरह के हैं, तो क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 5C3 10 हो जाएगा, और ये 720 हो गया, ऐसे लिख लेते हैं 6 5 4, है ना, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हो जाती है, ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी 24, और अपॉन ये 8 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। मेरे हिसाब से कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, 5C3 10 हो गया, यस। 6 फैक्टोरियल 6 5 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, और 2 इंटू 2, यस 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 यस। तो ये आ गया 10, ये हो गया 10 इंटू 3 30 हो गया, और ये भी 30 हो गया, तो ये हो गया टोटल 900। अच्छा, तो अब टोटल आंसर तो अपना इन तीनों का सम होगा भी, है ना। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, या तो ऐसे वाले होंगे, या तो ऐसे वाले होंगे, या तो ऐसे वाले होंगे, तो ऐड कर लो तीनों को। मेरे हिसाब से 1800 प्लस 5400 और प्लस 900, तो 10 विल बिकम 8100। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।